Friends, how are you? I hope so you are fine at your home. Welcome to our English online classes. Today we start going English supplementary reader book. It so happened for class 8, chapter number 6, page number 45. The Fight. चैप्टर का नेम है द फाइट और ये हम लोगों ने इसका पार्ट 1 पढ़ा ही था पिछली बार। अब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट समरी बता दूं एक बार, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था कि रांझी नाम का एक लड़का है जो अपने जो गर्मियों की छुट्टी में, मतलब गर्मियों में अपने आया हुआ है समर में वैकेशन पे, और वह क्या सेमी हिल्स में के स्टेशन पर है जहाँ वह क्या बहुत ज़्यादा गर्मी फील करता है। उसे वहाँ पे एक पुल मिलता है जो कि जंगलों में होता है वो पुल। उसके बाद वह वहाँ पे पुल में पर खूब देर ड्राइव करता है, मतलब वो स्विम करता है। स्विम करने के बाद वह रॉक पर बैठ जाता है। तभी उसे कोई अनदर जो बॉय होता है वो दिखता है। वो उससे कहता है कि पहले तो वो सोचता है कि ये पोलाइटली बात करेगा और हम लोग दोस्त वगैरह बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उससे कहता है कि ये मेरा पुल है और मैं यहाँ इसमें पुल में तुम क्यों आए, और इस तरीके से वो उससे फाइट करने लगता है। तो वो कहता है कि मैं ये पुल कोई मुझे विलेजर समझो, तो वो बोलता है मैं वॉरियर हूँ। वो कहता है मैं फाइटर हूँ। इस तरीके से वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपस में अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ने लगते हैं। तो दोनों ही कभी एक दूसरे के मुक्का मारते हैं, कभी कभी तो रांझी मारता है, कभी वो वॉरियर मारता है। तो इस तरीके से उन दोनों के ही चोट लग जाती है। काफ़ी देर लड़ने के बाद वो थक जाते हैं और थकने के बाद वह कहते हैं कि हम ये जो फाइट है अपनी वो कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट डे, मतलब तुम कल हम आएंगे और तभी रखेंगे। तो वो जो यहाँ पे रांझी है वो क्या करता है कि कैसे वो दूसरे दिन क्या करता है, जाता है या नहीं जाता है, तो आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट डे द टू Clements face each other across the pool. They throw challenges and counter challenges at each other. The best solution they realize lies not in fighting each other but fighting together for something. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. अब क्या होता है, जब रांझी अपने घर पहुंचता है तो वह है क्या छुपा नहीं पाता, उसे छुपाना मुश्किल हो जाता है, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि उसके जो ये कट्स और ये जो नील के निशान हुए ना वह कैसे पड़े हैं, टू शो ऑन हिज फेस, और जो उसके जो कि फेस पर पड़े हुए थे नील के निशान और जो कट लगे हुए थे उनको छुपाना, उनको अपनी मदर अपनी फैमिली से छुपाना थोड़ा उसके लिए कठिन हो रहा था। और वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, लेग्स और आर्म्स पे वगैरह पे लगे थे उसकी जो चोटें, वो कैसे बताएगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसेल द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. अब देखिए उसके लिए थोड़ा सा ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वह अपनी मदर को क्या बोलेगा। तो जब उसकी मदर उसको देखती हैं तो वो उससे जब पूछती हैं कि कैसे लगा है ना, क्या फाइट वाइट करी है, तो इस तरीके से जब वो बोलती हैं और उससे गुस्सा होते हुए कहती है कि वो आज कहीं भी नहीं जाएगा बाहर, वो पूरे दिन आज घर में रेस्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए सब निशान छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा था ना। वो साफ पता लग रहे थे कि ये कहीं ना कहीं से उसकी चोट लगी हैं, ये चोटें कोई साधारण चोट नहीं है, फाइटिंग की चोट है। तो ये थोड़ा सब समझने लायक तो था ही। तो मदर उसकी कहती है कि तुम अपने घर में आज तुम पूरे दिन घर में ही रहोगे और रेस्ट करोगे। डैट इवनिंग थ्रू द स्लीपर्स आउट ऑफ द हाउसेज एंड वेंट टू द बाजार where he found comfort and solace in a bottle in vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. अब क्या होता है, उसी शाम को वो क्या जो
इसमें राजी होता है, वो उसे अच्छा नहीं लगता है घर में रहना इस तरीके से, तो वह क्या करता है कि वह अपने घर से स्लिप हो जाता है, मतलब निकल जाता है। एंड वेंट टू द बाजार, बाजार में जाता है। वे ही फाउंड कंफर्ट एंड सॉलेज, मतलब उसे वहाँ पे ही अच्छा लगता है, वहीं पे घूमना वगैरह, बाजार में बैठना, ये सब अब उससे थोड़ा अच्छा लग रहा था। इन अ बॉटल इन अ विविडली कलर्ड लेमनेड, और वह वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीता है जो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और वह बनाना लीफ जो कि फुल ऑफ हॉट, जो बनाना लीफ है उसमें गरम गरम जलेबियाँ, मीठी मीठी जलेबियाँ ले लेता है। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. जब वह अपना लेमनेड होता है नींबू पानी, है ना, तो जब नींबू पानी जब वह फिनिश कर लेता है तो वो देखता है कि वो कोई रोड से, वही जो उसका दुश्मन था वो उस रोड से आ रहा है। His first impulse was to turn away and look elsewhere. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. अब वो क्या, उसका जो रिएक्शन वगैरह, पहले तो उसका रिएक्शन ये होता है जब उसको देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा बहुत देखने लायक उसका मतलब वो उसकी तरफ देखता नहीं, वो दूसरी साइड में टर्न कर लेता है। लेकिन उसका रिएक्शन जो था वो ऐसा था कि दूसरा सेकंड जो था वो मन करता है कि उसके जो दुश्मन है, एनिमी होता है दुश्मन, तो दुश्मन पर जो लेमनेड की बोतल है ना, नींबू पानी की बोतल, उठा के उसके ऊपर फेंक दे। बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन वो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करता है। ही स्टोड हिज ग्राउंड एंड स्कॉल्ड एट हिज पासिंग adversely and the warrior said nothing either but sold back with equal ferocity. अब वो क्या करता है, जो दूसरा उसके पास खड़ा हो जाता है ग्राउंड में, उसकी ग्राउंड में, और गुस्से में देखता है और उसके गुस्से में देखते हुए पास कर जाता है। एंड द वरियर जो होता है, कौन, ये जो गांजी होता है ना, वो खड़ा होता है और खड़े होके उसके ग्राउंड में खड़े होके गुस्से में उसे देखता हुआ उसके पास से निकल जाता है। एंड द वरियर सैड नथिंग, और वरियर जो होता है वो भी कुछ नहीं कहता उससे, आइदर बट स्कॉल्ड बैक विथ इक्वल फेरोसिटी, और वह भी उसे गुस्से में इक्वल, मतलब बिल्कुल बराबर में गुस्से से देखते हुए निकल जाते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं वो दोनों के दोनों, सिर्फ गुस्से में देखते हैं, कुछ करते नहीं है ना कुछ बोलते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज अ हॉट एज द प्रीवियस वन। अब नेक्स्ट डे वही वैसी ही गर्मी थी जैसे पहले थी। रांझी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर अ फाइट। रांझी जो होता है वो अभी अपने आप को वीक फील करता है और बहुत ज़्यादा लेज़ी, मतलब आलस भी फील करता है। एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर अ फाइट, और वो फाइट करने के लिए बिल्कुल भी मतलब तैयार नहीं, मतलब फाइट नहीं कर सकता था, ऐसा इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है और आलस महसूस करता है। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डे एनकाउंटर, और जो पहले जैसे उसमें उनकी लड़ाइयाँ हुई थी उसकी वजह से उसकी जो बॉडी वगैरह भी होती है वो अब क्या हो चुकी है, थोड़ी सी जकड़ जाती है। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं करना चाहता था, मतलब छोड़ना नहीं चाहता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। वो उसको मतलब कि पुल वाले जो पुल पर जाकर वह वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि वो चैलेंज को रिफ्यूज़ कर दे, वो वहाँ पे जाकर उसको डिफीट भी देना चाहता था फ्रॉम द वे ही फेल्ट। परंतु वो जब जाता, ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। अगर वो सोचता कि अगर वो नहीं भी जाएगा वहाँ पे, पुल पे नहीं जाएगा, तो वह बिना ही मतलब बीट किए, उसे बिना मारे ही क्या हो जाएगा, और दूसरी फाइट में भी वो इस तरीके से ही धमकियाँ, जो वॉरियर होता है वो इसी तरीके से दूसरी बार भी धमकियाँ उसे दिया करेगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो अपनी हार नहीं मानना चाहता है, तो इसलिए वो कहता है कि अब मेरे को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या वह इस तरीके से हार नहीं मान सकता है, उसे इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो जो दूसरा वॉरियर है वो उसे ऐसे ही फिर दूसरी फाइट में भी हराया करेगा। बट ही कुड नॉट एक्यूज इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था खुद की डिफीट को।
He must defy his enemy to the last or outwit him, for only then would he gain his respect. If he surrendered now, he would be beaten for all time. But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. अब वो कहता है अगर वो उसे छोड़ देता है ना आज, अगर तो क्या होगा, अपने शत्रु का अगर छोड़ देगा तो वह उसकी जो अपनी रेस्पेक्ट, उसकी जो रेस्पेक्ट है वो गेन कर ले नहीं कर पाएगा, है ना। वो इस तरीके से इस छोड़ नहीं सकता। अगर वो छोड़ेगा तो फिर आगे वो आज जैसे अगर छोड़ भी दिया उसको, फ्री हो गया फाइट से, तो वह दोबारा उसको मारेगा। तो इसलिए एज लॉन्ग एज ही फाउट, तो उसे क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। ही हैड राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट, तो वह क्या करता है, उसे फॉरेस्ट में जाकर फॉरेस्ट के पुल में जाकर लड़ना सही लगा। तो वह इस तरीके से वहाँ पे चलता है। ही वॉज hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting. जब वह हाफ हॉप के वह जो था उसकी हाफ ऑफ रह गई थी, और वरियर जो था वो भूल चुका था, फॉरगॉटन हिज द चैलेंज। उसको लगता है कि वरियर जो हो चुका होगा वो क्या चैलेंज को भूल चुका होगा। बट दीज हॉप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज अपॉइंटमेंट सिटिंग, तो वो उसकी जो हॉप्स वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है ये देखकर कि जो दूसरा वॉरियर है वो क्या है, वहीं बैठा हुआ है। स्टेप टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पुल, वो दूसरी साइड में बैठा हुआ है। वो पहले देखता है जब जाता है ना वहाँ पे पुल पे, तो वो देखता है वहाँ पे हो सकता कि वो दिखता नहीं है, तो उसको सोचता है कि जो वॉरियर है वो भूल चुका होगा और वह आया नहीं होगा, इसीलिए है ना। तो परंतु उसे वह दूसरी साइड में देखता है तो उसे वो वॉरियर दिख जाता है जो कि बैठा होता है दूसरी साइड में। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और जो वॉरियर होता है वो अपनी बॉडी पर तेल लगा रहा होता है। ही वॉज रांझी बीनेथ द सॉल्ट ट्री एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पुल। तो रांझी जो होता है वो साल्ट ट्री पे के नीचे होता है और उसे चैलेंज के लिए बुला रहा होता है, वाटर ऑफ द पुल के पानी से। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड। वो उसको बुला रहा होता है कि अब आ जाओ लड़ाई करते। तो फिर वो जो दूसरा बच्चा वॉरियर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ इस साइड आ जाओ और यहाँ पे फाइट करेंगे। तो बट रांझी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज अपॉइंटमेंट, लेकिन जो रांझी होता है वो बिल्कुल भी इस तरीके के अपॉइंटमेंट में नहीं जाना चाहता है। वो अपने आप को मतलब वहाँ पे ये नहीं दिखाना चाहता है कि तुम आओ यहाँ पे, मैं नहीं आऊँगा, ये शो करता है वो। तो इस तरीके का, ठीक है। कम दिस सैड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर। अब वो क्या करता है, तुम इस साइड आ जाओ, वो है चिल्लाकर बोलता है, अपने पूरे दमशम यानी ताकत के साथ बोलता है। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, तैर कर आ जाओ और मेरे साथ लड़ो, कॉल द अदर, वो दूसरा बोलता है। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पुल, और वो फिर उसको कहता है क्या तुम अब तैर करके इस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते क्या, इतना भी तुम्हें दमशम नहीं है क्या। तो वो क्या कहता है, बट रांझी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पुल अ डजन टाइम विदाउट टायरिंग। लेकिन जो रांझी था वो अभी जैसा कि पहले भी बता दिया है वो तो बहुत अच्छा था पुल स्विमिंग करने के लिए पुल में, और वो क्योंकि वो दर्जन टाइम बाद यह बिना थके कर लेता था पुल में स्विमिंग। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपरियरिटी सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट। तो वह यही टाइम था जो उस वॉरियर को अपनी सुपरियरिटी दिखा सकता था। तो वह उसमें क्या करता है, स्लिप मतलब कूद जाता है। ही ड्राइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, वो स्ट्रेट ड्राइव करता है, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ की तरह काटता हुआ पानी को। एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश और द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट।
अब क्या होता है, वो इस तरीके से काटता हुआ, जैसे नाइफ वगैरह काटते हुए, जैसे स्विमिंग वगैरह करते हैं ना, तो दोनों हाथ पैरों को वैसे काटते हुए कैंची की तरह वगैरह, तो इस तरीके से वह स्विमिंग करता हुआ सीधे स्ट्रेट वहाँ पहुँच जाता है। और जो वॉरियर होता है उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, उसको ये सब देख कर हक्का बक्का रह जाता है, मतलब धक्के से ऊपर आता है। इसके बाद जो रागी होता है वो एकदम धक्के से, स्प्लैश मीन्स होता है धक्के से ऊपर आना, तो वह धक्के से ऊपर आता है, तो जो वॉरियर होता है उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम। वह हक्के बक्के होकर कहता है कि क्या तुम डाइव भी कर सकते हो? इट इज़ ईजी, ये तो बहुत ईजी है। एंड सैड रांझी, रांझी कहता है ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंजेस, कैंट यू ड्राइव? फिर वो कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है और ये तो मैं कर लेता हूँ, ये तो मेरे लिए चैलेंज के समान है, क्या तुम ड्राइव नहीं कर सकते? तो वो कहता है, जो वॉरियर होता है वो कहता है नो सेड दादा। दूसरा वॉरियर कहता है कि नहीं, आई जंप स्ट्रेट इन, मैं स्ट्रेट जंप कर सकता हूँ, बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, लेकिन यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। इट इज़ ईजी सेड रांझी, ये तो बहुत आसान है, रांझी ने कहा। स्टैंड ऑन द रॉक, तो वो कहता है कि तुम मेरी तरह डाइव नहीं कर सकते हो, जंप नहीं करके क्या, सॉरी, नो सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ़ यू विल टेल मी, लेकिन तुम मुझे बताओगे कि हाउ आई विल मेक अ ड्राइव, मैं कैसा ड्राइव करूँगा, बनाऊँगा मतलब। इट इज़ ईजी, ये तो बहुत आसान था सेड रांझी। स्टैंड ऑन द रॉक, रॉक पे स्टैंड खड़ा होता है। स्ट्रेच योर आर्म्स, अपने स्ट्रेच को मतलब आर्म्स को स्ट्रेच सीधा खड़ा करता है। आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और थोड़ा सा अपने शरीर को झुकाते हुए झुकाते हुए करता है। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। वो जो वॉरियर होता है वो मतलब कि यहाँ पे जो ये होता है रांझी, वो बताता है कि किस तरीके से आपको सीधे सीधे करना है। तो वो बताता है कि तुम्हें बिल्कुल सीधे रहना है और रॉक में इस तरीके से आर्म को स्ट्रेच करना है और अपने फीट को अलाउ करना है, डिस्प्लेस करना है अपनी फीट को। तो जो वॉरियर होता है वो खड़ा होता है वैसे ही स्टेप करता है और थोड़ी सी बॉडी को झुकाकर और पानी में कूद जाता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, और वह पेट के बल उस पर मतलब फ्लैट कर जाता है, मतलब कूद जाता है। विद द क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्कीमिंग आउट ऑफ द ट्री, और जिस तरीके से कूदता है ना पेट के बल, तो क्या होता है कि जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो पेड़ पर जो होती हैं वो उड़ जाती हैं चहचहा कर। रांझी डिजर्व इनटू लाफ्टर, रांझी क्या करता है, बहुत हंसता है उसके ऊपर, क्योंकि उसको ड्राइव करना आता नहीं है। वो जैसे उसको बताता है वैसे करके वो जंप करता तो है बढ़िया, लेकिन वो जैसे ही कूदता है तो वो इतनी जोर से आवाज़ आती है पानी में कूदने की कि जो सारे पक्षी होते हैं पेड़ पर वो सारे उड़ जाते हैं मतलब आवाज़ें करते हुए। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पुल, तो वो हंसते हुए जो रांझी होता है वो हंसते कहता है कि तुम पुल को खाली कर देना, तुम ऐसे तो तुम पुल को खाली कर दोगे, क्या तुम पुल को खाली करना चाहते हो? ही आस्क्ड एंड द वॉरियर कम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, और वह जो ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी में एक स्मॉल वेल हो। Wasn't it good? क्या ये अच्छा नहीं था? asked the boy. बॉय पूछता है evidently proud of his feet, मतलब प्राउड के साथ फील करते हुए पूछता है क्या ये अच्छा नहीं था? नॉट वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा था। सैड रांझी, रांझी कहता है यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की और आवश्यकता है। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं दोबारा करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप टू ऑन अ रॉक ही एक्सकटेड अनदर परफेक्ट ड्राइव, और फिर वह वापस से रॉक पर खड़ा होता है और परफेक्ट ड्राइव करके दिखाता है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, जो दूसरा बॉय होता है उसके बाहर आने का इंतजार करता है। बट स्विमिंग अंडर वाटर रांझी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। तो क्या होता है कि जो रांझी होता है वो स्विमिंग करके बहुत गहराई में मतलब पानी के अंदर चला जाता है, और रांझी जो होता है वो सर्कल करता हुआ कम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे से आके बोलता है हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ,
हक्का बक्का होकर पूछता है कि तुमने ये तुम कैसे करते हो कि, तो इस तरीके से पूछता है, कांट यू स्विम अंडर वाटर, क्या तुम्हें पानी के अंदर भी स्विमिंग करना नहीं आता? आस्क्स रांझी पूछता है। नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं पर मैं इसको ट्राई जरूर करूँगा। द वरियर मेड अ tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down to his bottom like a dust remained above surface. अब वह क्या करता है, दो वरियर मेड अ टेम्परेचर इफेक्ट, जो मतलब उसको बताता है इस तरीके से कूद के वरियर उसमें बनाता है, परंतु वह बॉटम तक नहीं जा पाता पुल के बहुत ज़्यादा गहराई तक, और वह राइट डाउन मतलब वह ऊपर की तरफ ही मतलब तैरता होता है, दो हिज द बॉटम लाइक अ डक, जैसे कि एक डक होती है उसकी तरह ऊपर तैरता होता है, मतलब गहराई तक नहीं जा पाता है। हाउ डिड यू डैट, सॉरी हाँ, रांझी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, और जो रांझी होता है वो उसको डिस्करेज नहीं करता है, मतलब उसको बताता है कि उसे बुरा नहीं लगाना चाहता था, डिस्करेज नहीं करना चाहता था। इट वॉज नॉट बैड, ये बहुत बुरा नहीं, यह बुरा नहीं था। ही सेड, वह कहता है, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे? आस्क्ड हिज एनिमी, उसका जो दुश्मन होता है वो पूछता है। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू डू नॉट टीच मी, यदि तुम मुझे नहीं सिखाओगे, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम रोज़ाना आओगे यहाँ पे और मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो। सेड रांझी कहता है, दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, और वह फिर क्या होते हैं, एक साथ पुल करते हैं और पानी से बाहर आते हैं और फिर साइड बाय साइड क्या करते हैं, स्मूथ ग्रे रॉक पर बैठ जाते हैं। माई नेम इज़ सूरज, मेरा नाम सूरज है। सेड द वरियर, वरियर कहता है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? इट इज़ रांझी, ये रांझी। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या नहीं हूँ बताओ। तो वो कहता है कि आज सूरज पूछता है, बेंडिंग हिज आर्म, अपने आर्म को बेंड करते हुए, सो डैट अ बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। तो देखो यहाँ पे वो जैसे वॉइस वगैरह इसमें पिक्चर में देखिए दिखाया गया ना, इस तरीके से अपने आर्म्स को उठाता है और पूछता है कि मेरे देखो सच में है कि नहीं है देखो, और अपने जो मसल्स होते हैं उनको बॉल की तरह मसल्स को उठाते हुए और स्टिचिंग करते हुए बोलता है, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम स्ट्रॉन्ग हो। सैंड रांझी कहता है, यू आर अ रियल पहलवान, तुम सच में एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, मैं एक दिन वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, मतलब जो फाइटिंग वगैरह करते हैं ना, बॉक्सिंग करते हैं उनको, तो रेसलर हूँ मैं, एक दिन जरूर वर्ल्ड का रेसलर बनूंगा। सेट सूरज कहता है, स्लैपिंग हिज थाइट विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और अपने हैंड को थोड़ा सा इम्पैक्ट करते हुए मतलब दिखाते हुए शुक करते हुए बताता है। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रांझीज हार्ड थिन बॉडी, और वो बोलता है कि उसकी जो रांझी की जो हार्ड बॉडी और थिन पतली सी बॉडी थी उसको क्रिटिकली देखते हुए कहता है, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, तुम भी कोई कम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ही कंसर्ट, बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा, तुम्हारी हड्डियाँ ही हैं। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हें इतना नहीं खिलाते। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, कल से तुम मेरे यहाँ तुम आओगे और मेरे साथ ही क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। योर फूड विद मी, तुम मेरे साथ ही खाओगे। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क, मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेर मिल्क रोजाना पीता हूँ। एक शेर होता है 1 लीटर से मतलब थोड़ा सा कम होता है ना, उसे कहते हैं। ही हैव गॉट आवर ओन काउ, हमारी खुद की काउ है एक। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान, तो तुम मेरे फ्रेंड
मैं तुम्हें क्या करूँगा, मेक यू अ पहलवान लाइक मी, मेरी तरह मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ, इफ़ यू टीच मी टू ड्राइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, कि यदि तुम मुझे ड्राइव सिखाओगे, स्विमिंग सिखाओगे पानी के अंदर, तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। डैट इज़ फेयर ना, तो वो कहता है ये सही है ना, ये सब फेयर है ना, डैट इज़ फेयर, हाँ ये ठीक है सर राजी। थ्रू ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज किया है मतलब कि ये हम दोनों के बीच में जो भी था कि वो सब एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब तुम मुझे सिखाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो इस तरीके से उन दोनों में डील हो जाती है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड नाउ, यस। अब सूरज तो जो होता है वो अपने आर्म्स को घुमाते हुए कहता है कि अब हम फ्रेंड हैं, है ना, हाँ, है कि नहीं है, अब हम फ्रेंड हैं। दे लुक एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफिनिशिंग eyes and in that moment love and understanding were born। अब है एक दूसरे को इस तरीके से ईमानदारी से देख रहे थे और उनकी जो अनफीलिंग आइज थी, मोमेंट था वो अब प्रेम प्यार भरा था, उनके समझ में आ गई थी, उनका जो अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, ठीक है। तो इस तरीके से वी आर फ्रेंड एंड सैड रांझी, रांझी कहता है कि हम फ्रेंड हैं। द बर्ड्स हैड सेटल अगेन इन देयर ब्रांचेज, और बर्ड्स होती हैं वो वापस से अपनी अपनी ब्रांचों पे आकर बैठ जाती हैं। एंड द पुल वॉज क्वाइट, और पुल भी अब थोड़ा सा शांत हो चुका है। लिमिटेड इन द शेड ऑफ द साल्ट ट्री, अब जो साल्ट ट्री की भी छाया आ गई है। इट इज़ आर पुल, ये हमारा पुल है, सेट सूरज, सूरज ने कहा। नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आर परमिशन, हु वुड डेयर, कि हम दोनों, यह पुल हमारा है और कोई भी हमारी बिना परमिशन के यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है, किसी की हिम्मत नहीं होगी। हु वुड डेयर सेड रांझी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, और इस तरीके से वो उन दोनों में डील हो जाती है कि भाई हम दोनों एक दूसरे को पहलवान बनाएंगे, वो कहता है मेरे को स्विमर बनाना, और इस तरीके से वो कहते हैं कि अब हम दोस्त बन गए हैं और अब हम किसी को भी हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरा नहीं आएगा बिना परमिशन के। तो और ये जो दिन था वो उनकी जीत का दिन था, और इस तरीके से वो दोनों के दोनों देखिए कैसे दुश्मन थे एक दूसरे के, फाइटिंग तक पे राजी थे, और अब कैसे उन दोनों में प्रेम हो जाता है, मतलब दोनों ही कितने अच्छे अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके बच्चों, आप लोग कंप्रीहेंशन चेक जो हैं आपके 8 क्वेश्चंस करेंगे कॉपी में। यहाँ पे देखिए ये है ना 3 क्वेश्चन के बाद 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको कॉपी में करना है। इसके बाद 8 क्वेश्चन के बाद आप लोग ये इसमें एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।